In the given circuit, the potential difference across 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, चार्ज निकाल देंगे। समेशन ऑफ डेल्टा वी बराबर 0 लेंगे। कंसिडर करो कि इधर से चार्ज प्लस क्यू आया तो इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू आया, एक ही रास्ता है तो सेम चार्ज रहेगा माइनस क्यू। तो हम यहाँ से शुरू कर देंगे, बैटरी से यहाँ से शुरू कर देंगे तो माइनस टू प्लस जाएंगे, माइनस टू प्लस जाएंगे तो प्लस 20 वोल्ट आएगा। बाद में इधर डेल्टा भी लेना है तो अब हमें कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्लस प्लेट टू माइनस प्लेट जा रहा है तो माइनस क्यू बाई सी, ये डेल्टा भी देगा। सी के जगह 3 लिखो तुम, 3 माइक्रोफेराड। आगे देखो यहाँ पे हम प्लस टू माइनस जा रहे तो माइनस लेते पोटेंशियल -4। आगे देखो यहाँ हम प्लस टू माइनस जा रहे हैं तो माइनस क्यू बाई 5 ले लो, लास्ट में कितना आएगा 0। अब 20 -4 आया 16, वो उधर लेके गए हम तो कितना मिलेगा क्यू बाई 3 प्लस क्यू बाई 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 16 बराबर 8 क्यू बाई 15 आया, 2 आएगा। तो क्यू बराबर कितना मिला 30। जब कैपेसिटर माइक्रोफेराड में है तो चार्ज आएगा माइक्रोकुलम में, राइट। तब हम ये चार्ज इधर जाने वाला है तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या मिलेगा V इक्वल टू क्यू बाई सी। चार्ज है 30 माइक्रोकुलम बाय 3 तो आंसर कितना आएगा देखो 10 वोल्ट आ गया। अब जब भी ये माइक्रोफेराड कैंसिल हुआ C बाई एफ वोल्ट आएगा। ये देखो शॉर्टकट में क्या है, ये 20 और 4 प्लस 2 प्लस कनेक्ट है तो अपोज मोड में है तो इनका मैं लेता हूँ 16 वोल्ट और कैपेसिटर लगाएंगे ऐसा, एक 3 और एक 5 का। अब इधर वोल्टेज निकालना है तो क्या करते हैं हम, बोलो इधर निकालना है तो 5, हाँ U1 बोलता 5 बाय दोनों का एडिशन 8 इंटू 16 तो कितना आएगा, ये 10 वोल्ट आएगा। देखो हमें चार्ज सर्किट का मिल चुका है 30 माइक्रोकुलम। VA माइनस VB निकालना है, ये इधर लिया और B इधर दिया। तब मैं क्या करता हूँ, समेशन ऑफ डेल्टा V बराबर 0 A टू B लेता हूँ और B टू A ले, चलो B टू A लेता हूँ। तो जहाँ से शुरू करता है वो प्लस VB पॉजिटिव, माइनस यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ B टू A तो प्लस Q टू माइनस Q जा रहा है तो पोटेंशियल आएगा माइनस Q बाई सी। लास्ट में ये गया तो VA बराबर 0। अब VB माइनस VA बराबर क्या मिलेगा, Q बाई सी मिलेगा। अब VB माइनस VA बराबर Q कितना है 30 माइक्रोकुलम और C कितना है 3 माइक्रोफेराड। तो आंसर क्या मिलेगा, VB माइनस VA बराबर 10 वोल्ट आएगा। अब VB माइनस VA 10 वोल्ट है तो VA माइनस VB माइनस में आएगा -10 वोल्ट। देखो यहाँ पे हमें A और B का इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। अब ऐसा देखोगे तो बहुत हार्ड लगने वाला है। पॉज करके देखो, 1 मिनट ले लो पॉज करके, नहीं आएगा, थोड़ा हार्ड लगेगा। तो इसको हम इजी मेथड से कर देंगे। यहाँ देखो एक सेपरेट पार्ट बना यहाँ से आगे, तो इसको मैं क्या नाम देता हूँ, देखो इसको Y देता हूँ। यहाँ डायरेक्ट ये है, ये देता हूँ। यहाँ एक नया टर्मिनल आया है, देखो इसको मैं नाम क्या देता हूँ, देखो इसको नाम देता हूँ X। ऐसा यहाँ एक नया टर्मिनल आया XY, इसको मैं नाम देता हूँ M। क्या करना पड़ेगा, देखो पहले हमारे पास यहाँ पे इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के तरफ जाएंगे क्या देखेंगे। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में मिला तो इतने में ही मिलेगा ना, ठीक है। यहाँ आया ये, यहाँ Y लेना पड़ेगा Y, यहाँ X लेता हूँ या M। अब Y से B तक हमारा 7 है तो A और X में लगाया 6, X और Y में कौन लगाया 3, A और M में कौन लगाया 8, M और Y में कौन लगाया 4। अब रहेगा X और M में, ये देखो ये X और M में है तो ये X और M में लगा देंगे हम। कौन है X और M में 10। तब ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो चुका है, देखो बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज 6/3 8/4 इक्वल आया तो ये इनइफेक्टिव हो जाएगा। अब बाकी का सर्किट में देखो 6 और 3 सीरीज में आएगा तो 6 × 3/6 + 3 मतलब
18/9 2 आ गया। तो ये पूरा ब्रांच यहाँ से यहाँ 2 आ गया। ओके, ये 2 आए, ये 2 आए, क्या मिला बोलो? 2 मिल गया। अब यहाँ से यहाँ देखो 8 to 4, 8 to 4 क्या आया देखो, 8 into 4 by 8 plus 4 मतलब 32/12 मतलब 8/3। ओके, तो ये आ गया हमारा कितना देखो नीचे का 8/3। 7 आगे वैसा ही लगा के रखो बी तक। देखो ये 2 और 8/3 पैरेलल में आया, 2 + 8/3 6 + 8/3 14/3 आया। 14/3 और ये 7 सीरीज में है। 14/3 × 7 बाय 14/3 + 7 ये कैंसिल हुआ। 14 × 7 और 5 35 5। तो नेट आंसर क्या आया? 14/5। देखो सभी कैपेसिटर माइक्रोफैराड में है, 1 3 10 15 12 5। तो हमें रिजल्टेंट कैपेसिटेंस एक्स और वाई में माइक्रोफैराड में निकालना है। अब देखो ये 10 और 15 किस में आया? सीरीज में आया। तो 10 × 15/10 + 15 6 मिल गया। तो हमारा सर्किट ऐसा निकलता हूँ, ये 3 को 3 वैसे ही रखता हूँ 3 और ये 6 आया वाला इधर 6 x आया इधर नीचे y आया। अब ये 5 और ये 1 कितना मिला बोलो? 6 मिला। और इधर ऊपर कौन आया देखो? 12 आया। अब यह देखो इधर 9 आया, इधर 6 और 3 कितना आया? 9 आया। ऊपर x आया, नीचे y आया। अब 12 और 6 कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो अब देखो 9 और 4 कितना मिलेगा? CXY 9 + 4 कितना मिला? 13। x नाम देता हूँ, यहाँ y। अभी डायरेक्ट वायर से जोड़ा, इसको D देता हूँ। तो कितना पॉइंट आया हमारे पास? 3 पॉइंट आया, एक x, दूसरा y, तीसरा D। तो करो x और D में कितना आया बताओ? x और D में आया 10। ये x और D में ये आया 10। दूसरा x और D में कौन आया? 8। ये भी लगाओ x और D में 8। अब D और y में 5 और 4 है, ये 5 और ये 4। D और y में ये 5 और ये 4। चलो अब कितना आएगा? ये 10 + 18 आएगा और ये 9 आएगा। किस में आया? ये सीरीज में आया। तो 18 × 9/18 + 9 18 × 9/27 ये 3 आएगा। तो आंसर मिलेगा 6। देखो अब यहाँ इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन एक्स एंड वाई, ईच प्लेट ऑफ एरिया ए एंड डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लेट इज दी। ये 6 प्लेट दिया है हमारे पास। अब हम क्या कर देंगे? देखो ऐसे बहुत प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम से ही कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने को प्लस माइनस करते हैं। कुछ ज़रूरत नहीं है प्लस माइनस करने की, याद रखो प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे नया मेथड से करेंगे। x को हम V1 मानेंगे, पोटेंशियल x का कुछ ना कुछ लेंगे ना, जैसे तुम प्लस माइनस लेते हो वैसा मैं x मानता हूँ। ये दोनों प्लेट पे V1 आएगा क्योंकि डायरेक्ट पॉजिटिव को जोड़ा है। y को V2 ले लो, चलो V2 V3 V4 लेंगे हम। देखो यहाँ पे क्या लेंगे? V2 हो गया, V3 लेंगे। अब ये वायर से कनेक्ट किया, ये मेटालिक वायर है, देखो ये वायर से कनेक्ट किया, तो वही पोटेंशियल लेना ऊपर का लिए वाला V3 दोनों तरफ वही लगा V3। इजी मेथड बता रहा हूँ। अभी नया टर्मिनल आया हमारा, ये नया टर्मिनल है, इसका मैं 4 मानता हूँ। तो V4 अब इधर x ले लो, इधर y ले लो, जाना। अब एक एक कैपेसिटर तैयार होगा, एक यहाँ हो रहा है, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कैपेसिटर तैयार हो गए। अब V1 से कितना प्लेट है देखो बरा जरा, V1 से 2 प्लेट है,
तो x से दो प्लेट निकालो, V1 के दो प्लेट निकालेंगे, ये एक V1 और ये एक V1, V1 से दो प्लेट आया। ओके, अब V2 लास्ट में V2 है तो V2 के भी दो प्लेट निकाल के रखो। आगे कौन आएगा क्या आएगा बाद में देखेंगे। V2 के भी दो प्लेट निकाल के रख दिए, देखो अब V2 के भी दो प्लेट निकाल के रख दिया हमने, ये आया V2, खत्म। अब हम क्या करेंगे, V1 के सामने V3 लगाएंगे, एक कैपेसिटर तैयार कर देंगे। V1 के सामने V3 लगाया, अब दूसरे V1 के सामने V4 लगाएंगे, V4 लगा देंगे, दूसरा कैपेसिटर तैयार होगा। लेकिन V3 का और V4 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तीसरे में, तो V3 का एक प्लेट निकालो इधर, ये V3 का एक प्लेट आया, ठीक है, और एक प्लेट लगाओ V3 का, क्यों किया बताता हूँ। V3 का ऐसा ही V4 का लगाओ, V4 का तीन प्लेट लगाओ V4 की। देखो क्या क्या किया हमने, यहाँ देखो आप इधर समझता, V1 V2 हो गया पहला, ये राइट है, पहला हो गया। V1 V4 हो गया, V3 V4 हो गया तीसरा। अब V2 V3 हो गया V2 V3, V2 V4 हो गया। लेकिन इसमें देखो ये तीन प्लेट के तीन V3 के प्लेट कैसे आ रहे, एक, ये दो और ये तीन, और वायर से कनेक्ट है, ये देखो ये वायर से कनेक्ट किया, बराबर है, ये वायर से कनेक्ट किया। V3 के सामने V2 गया, V3 के सामने V2 गया, ये वायर है। V3 V4 ये वायर है, V4 वाला ये वायर, V4 चलो ये वायर इधर आया तो V4 के सामने कौन किया, V2 किया। एकदम इजी मेथड बताया मैं। हाँ, यहाँ पे चौथा कैपेसिटर तैयार हो गया, यहाँ पे पांचवा। कुछ मत करो, पहले से याद रखो, ये x को V1 डाल दिया, V1 y को V2 जहाँ जहाँ वायर से जोड़ा है उसको V3 जोड़ा, इस वायर को V4 बोला। चलो V1 वाले इधर ले लो, V2 वाले लास्ट में ले लो, बाकी अंदर ऑटोमेटिक V3 के तीन प्लेट आया, V4 के तीन प्लेट आया। तो ये कौन है, अब आंसर तो बाकी है, ये कौन है, ये C है, ये C है, ये C है, ये C है, C, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का आंसर एक आता है हमेशा, रेजिस्टेंस में भी एक, इधर भी एक मतलब आ रहा था उधर, इधर C आएगा, 1/C नहीं आएगा, C आएगा। क्या दिया है देखो, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ सरफेस एरिया 5 मीटर स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी 5 मीटर स्क्वायर इतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन एडजस्ट करने के लिए दिया है हमें। एट अ डिस्टेंस 0.885 सेंटीमीटर, इफ द चार्ज ऑन वन प्लेट 60 माइक्रोकुलम, अदर प्लेट 20 माइक्रोकुलम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। चलो अब हम क्या करना है, ये 60 और 20 है, बराबर है। तो अब हमको आउटर पे, इन आउटर सरफेस पे क्या रहेगा मैं बताता हूँ। इन दोनों का एडिशन करना, डिवाइडेड बाय 2 करना, 60 + 20/2 तो आएगा 40 माइक्रोकुलम, इधर भी आएगा 40 माइक्रोकुलम। अब टोटल कितना था दोस्तों, 60 था, 60 में से इधर 40 गया तो इधर कितना आया, 20 माइक्रोकुलम। अब 20 में से 40 इधर। अभी एक बात याद रखना, इधर 20 आया कि इधर डायरेक्ट -20 लिख, जो भी आया इधर x आया तो इधर -x रहता, इतना याद रखो। तो अभी यहाँ पे कितना है, 20 है, तो डायरेक्ट याद रखो कि यहाँ आएगा -20 माइक्रोकुलम। कौन से फेस पे, फेस को नाम देता हूँ, चलो A B C D। तो देखो ए पे आया 40, बी पे 20, 40 + 20 60, सी पे आया -20 और इधर 40, -20 + 40। तो याद रखो ये अपोजिट आना ही चाहिए। राउटर पे ये याद रखो 60 + 20/2। चलो अब हमें चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या आएगा, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर मतलब अंदर वाले प्लेट का मैग्नीट्यूड, इसका भी वही आएगा। तो पहला आंसर मिल गया हमें चार्ज ऑन कैपेसिटर, और वो आता है 20 माइक्रोकुलम। तो हमें पोटेंस Q बराबर फार्मूला क्या है, C × ΔV।
अब डेल्टा वी निकालना है तो क्या आएगा, क्यू बाई सी। चलो रख देंगे। अब डेल्टा वी बरोबर क्यू कितना है, देखो क्यू दिया है 20 माइक्रोकूलम, याद रखो चार्ज वन 20 इंटू -6। अब सी कितना है, सी को पहले हम निकाल देंगे लगा, तो ए एप्सिलॉन 0/t। एरिया 5 कैलकुलेशन के लिए दिया होगा 8.85 - 12। डिस्टेंस है सेंटीमीटर है, तो क्या करता हूँ 8.85 इंटू -3, तो ये कैंसिल हुआ। तो देखो कैपेसिटेंस कितना मिल रहा है, 5 इंटू 10⁻⁻9 फैराड। ओके, अब रखो 5 इंटू 10⁻⁻9। तो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ये 5 और ये 4 -6 + 9, तो डेल्टा वी आएगा 4 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो डेल्टा वी आएगा 4 किलो वोल्ट। देखो नेक्स्ट क्या दिया है, चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट ऑफ 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन द सर्किट सेगमेंट इज -20 माइक्रोकूलम। लेफ्ट पे मतलब ये माइनस हो गया। देन द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ 3 माइक्रोफैराड, तो यहाँ हमें निकालना है क्या चार्ज होगा। अब एक बात पक्का, कैपेसिटर में ये माइनस रहा तो दूसरा +20 माइक्रोकूलम होना चाहिए। अब ये कैपेसिटर पे 20 माइक्रोकूलम आया है, तो लेफ्ट वाला नेगेटिव है, मतलब इधर बैटरी का नेगेटिव ले लेंगे और इधर बैटरी का पॉजिटिव ले लेंगे, ये बात पक्की है। अब 20 माइक्रोकूलम जो है ना, ये 20 माइक्रोकूलम इधर से आया, राइट साइड से आया, लेफ्ट को जा रहा है, तो यहाँ भी टोटल 20 होना चाहिए चार्ज कंजर्वेशन। तो इधर मैं 20 माइक्रोकूलम लेता हूँ, देखो यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम इधर से ही आया होगा। अब हमें 3 माइक्रोफैराड पे चाहिए, लेकिन वहाँ राइट प्लेट पे चाहिए, तो राइट प्लेट ये पॉजिटिव है, तो ये प्लस माइनस, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो गए। अब पैरेलल में टोटल चार्ज है, तो बताओ इसके अक्रॉस हमें चार्ज निकालना है, तो क्या करेंगे, Q1 बोल देंगे थोड़ी देर के लिए, वही ले लो 3, बाद में इन दोनों का एडिशन ले लो। याद रखो एडिशन कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा, इनटू टोटल चार्ज ले लो 20, तो कितना आएगा 60/7। पॉजिटिव में आएगा +8.57 माइक्रोकूलम, दूसरा तो आंसर नहीं है। देखो अभी अच्छा प्रॉब्लम दिया है, ए और बी में का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सभी सी है, ये पूरा ये है, ये पूरा बी है, देखो ये पूरा बी है, तो इसको नाम देंगे बी। ये नया टर्मिनल है, इसको नाम देता हूँ डी, और ये भी नया टर्मिनल है, उसको नाम देता हूँ ई। तो हमारे पास कितना टर्मिनल आए इधर लिख देंगे हम। देखो ए आया, लास्ट में बी रखो, अंदर डी रखो और फिर ई रखो। ए और बी इधर है, और डी में सी है, ए और डी में सी है, ये सी आ गया ए और डी में। अब डी और ई में सी है, ये भी गया डी और ई में। अब रहेगा डी और बी में, ये है डी, देखो ये डी और बी में कौन है, सी, लगाओ डी और बी में, ये लगाता हूँ डी और बी में सी, राइट। अब कौन कौन गए, देखो एक ए और डी का गया, ये गया, डी और ई का गया, डी और बी का गया। अब ई और बी का, अब देखो ई और बी का सी है, ये ई और बी का सी है, जाना। अब कौन कौन से रहेगा, ए, ये रहेगा यहाँ पे ए और ई में, बताओ कौन सा बाकी है, ये कौन सा, बी, ए और बी में, तो ये मेन है, वही रह गया हमारा। तो ए और बी में एक रह गया, ये रह गया सी, पूरा भी स्टोन ब्रिज है ये। तो उसका आंसर क्या आएगा, सी। तो ऊपर का आया एक सी
और नीचे ये ऐसा ही रह गया, ये ए बार बी में ये भी सी है। तो देखो ये और ये बी दोनों सी सी और पैरेलल में है, तो आंसर कितना आएगा 2C। तो ये आंसर देखो 2C आया। कैपेसिटर C1 is charged to potential difference V. The charging battery is then disconnected and capacitor is connected to uncharged capacitor. देखो ये uncharged capacitor को कनेक्ट बोला है। The potential difference across the combination is, तो हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पहले देखो जो कैपेसिटर था C1, उसको ये C1 है, उसको हमने क्या कर दिया, ये दूसरा C2 है, उसको हमने V से चार्ज कर दिया और डिस्कनेक्ट कर दिया। तो उसके ऊपर पोटेंशियल कितना हो गया C1V, और चार्ज बोल सकते हैं Q1 बराबर C1V। अब इसके साथ दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर लगाया, अनचार्ज पे चार्ज नहीं रहेगा, पोटेंशियल नहीं रहेगा, वो रहेगा C2। तो जब भी हम ऐसा एक कैपेसिटर दूसरे को जोड़ते हैं तो कॉमन पोटेंशियल आता है, वो पैरेलल में आ जाते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कॉमन पोटेंशियल। तो हमें कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला पता है, ई कॉमन बराबर टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, राइट। अब टोटल चार्ज कितना रहेगा, अब देखो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, टोटल कैपेसिटेंस कौन है C1 प्लस C2। अब Q1 की जगह क्या आएगा C1V आएगा, Q2 तो 0 है, बाय C1 प्लस C2 आएगा। तो आंसर क्या मिलेगा C1V बाय C1 प्लस C2। टू कैपेसिटर C1 C2 चार्ज 120 एंड 200 वोल्ट। इट इज़ फाउंड दैट कनेक्टिंग देम टुगेदर पोटेंशियल ऑन ईच कैन बी 0। पॉजिटिव में पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव को जोड़ा तो पोटेंशियल कभी 0 नहीं मिलेगा, और पोटेंशियल 0 होना है तो कैपेसिटेंस तो 0 नहीं होता है कभी भी, तो चार्ज को 0 होना चाहिए। और हमारे कॉमन पोटेंशियल के दो फार्मूले, एक है C1V1 प्लस C2V2 बाय, बोलो C1 प्लस C2, मतलब Q1 प्लस Q2 बाय क्या लेते C1 प्लस C2। प्लस को प्लस जोड़ा तो, अब प्लस को प्लस जोड़ा तो कभी भी चार्ज कैपेसिटर का पोटेंशियल 0 नहीं होगा। हाँ, प्लस प्लेट को माइनस जोड़ा तो यहाँ हम माइनस लेते, तब 0 हो सकता है। और क्या 0 हो सकता है, चार्ज 0 हो सकता है, कैपेसिटेंस तो नॉन 0 है, तो ले लेंगे। अब V कॉमन कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है। अब ये 0 होना है तो Q1 माइनस Q2 मस्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए, चार्ज 0 होना चाहिए, टोटल चार्ज जो भी रहेगा वो। इसका मतलब Q1 बराबर क्या आएगा Q2। अब Q1 निकालना है तो क्या आया C1V1 C2V2। अब C1 कितना, C1 की जगह कितना C1 ही बोला है, V1 कितना है 120 है, C2 कितना है, C2 की जगह C2 ही बोला है, ये 200 है। ऑप्शन से चलेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे 3 और ये 5, तो 3C1 बराबर 5C2, पहला आंसर आया। देखो अब तुम्हें ये भी लगता था लेकिन ये नहीं आएगा। टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस है C और NC, कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ वोल्टेज V के साथ जोड़ दिया। When the capacitors are fully charged, the battery is removed. कैपेसिटर फुली चार्ज किया और बैटरी रिमूव किया। Then after that dielectric material of dielectric constant K is placed between two plates of first capacitor, the new potential difference। अब बैटरी डिस्कनेक्टेड मतलब ये आइसोलेटेड प्लेट्स हो गया, चार्ज कांस्टेंट है। तो इनिशियल चार्ज सिस्टम का Q1 प्लस Q2 बराबर लेता हूँ फाइनल Q1 डैश प्लस Q2 डैश। क्यों किया ये सब, क्योंकि बैटरी रिमूव किया। अब पहले क्या था सर्किट में, देखो द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फील्ड कैपेसिटर C और NC, तो इनका चार्ज क्या आएगा C1V1 C2V2। हाँ, C1 तो वही रहेगा V1 डैश प्लस C2V2 डैश, C1 की जगह C, कितने से जोड़ा V, पैरेलल में दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम। दूसरा है NC इंटू V, कुछ भी सिंबल ले सकते हैं। C1 की जगह क्या आया, K टाइम्स बढ़ गया इसका कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया ना, तो KC आया। कॉमन पोटेंशियल प्लस, क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन आएगा, C2 वही है NC, कॉमन पोटेंशियल क्या आया V0। सबसे इम्पोर्टेंट ये चार्ज कंजर्वेशन।
अब सॉल्व करो, इसमें ऑप्शन से आंसर मिलेगा। वी कॉमन निकालना है, तो इसमें से सी भी कॉमन निकालता हूँ, 1 प्लस एन आया। आगे चलो, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, सी वी 0, तो क्या मिलेगा, ये के प्लस एन सी वी 0। अब क्या कर देंगे हम, ये सी कैंसिल कर देंगे, तो वी 0 निकालना था, तो वी 0 बराबर क्या आएगा, वी 1 प्लस एन बाई के प्लस एन बराबर आया वी 0, राइट। तो आंसर मिला ये, एन 1 प्लस एन लिखा, क्या एन प्लस 1 लिखा, सेम। तो देखो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इजी था बहुत। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया, एरिया ये है, प्लेट सेपरेशन डी है, 2 डाई इलेक्ट्रिक भर दिया, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट। अब देखो इसमें क्या है, एक डाई इलेक्ट्रिक है, इधर एक है, ये एक है, राइट। अब हम शुरू कर देंगे, कैसा कर देंगे, देखो इसमें कितना डिस्टेंस डिवाइड हुआ है और कहीं एरिया डिवाइड हुआ है। तो डिस्टेंस डिवाइड हुआ मतलब क्या हो गया, सीरीज में, एरिया डिवाइड मतलब क्या हुआ, पैरेलल में। तो अब इसको मैं 1 2 3 नाम देता हूँ, इनको C1 बोलता हूँ। C1 क्या आएगा, एरिया भी डिवाइड है और डिस्टेंस भी डिवाइड है, इधर d/2 है तो ये भी d/2 है, इतना एरिया। तो क्या मिल देगा, a/2 एप्सिलॉन 0, एयर मीडियम है, बाय a एप्सिलॉन 0 बाई d/2, मतलब मिलेगा a एप्सिलॉन 0 बाई d, उसे हम मानेंगे C, बाद में वैल्यू रख देंगे। ये देखो यहाँ पे अब कौन चाहिए, C2 सेम C1 जैसा है, खाली K डाल चुका है, तो क्या होगा, KC होगा। एरिया भी यहाँ पे, डिस्टेंस भी 2 है, ज़्यादा। C3, अब C3 कौन है, ये है C3। तो अब C3 को देखो क्या दिया है, एरिया हाफ दिया है, डिस्टेंस पूरा दिया है, तो एरिया हाफ हो गया एप्सिलॉन 0, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और डिस्टेंस पूरा है, तो ये क्या मिलेगा, ये एप्सिलॉन 0, तो KC/2 मिल रहा है। तो C1 आया, C2 C3 आया। अब बताओ कौन कौन सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, मतलब ये ऐसा अरेंजमेंट हो गया, ये ऐसा अरेंजमेंट हो गया, ये दोनों सीरीज में आ गए, C1 C2 नीचे डिस्टेंस डिवाइड हो, और उनको पैरेलल कौन आ गया, C3। इसको रोटेट करके देखो, इसको तुम 180 से रोटेट करके देखो, ऐसा मिलेगा, तुमको समझ में आएगा। तब C1 और C2 किस में आया, सीरीज में आया, और C3 किस में आया, पैरेलल में आया। पहले C1 2 निकालता हूँ, तो ये क्या आएगा, C इंटू KC बाई C प्लस KC, तो क्या मिलेगा, KC स्क्वायर बाई C कॉमन निकालो, क्या मिलेगा, 1 प्लस K, C कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा, KC बाय 1 प्लस K, C12 आया। अब C12 को हटा के C3 के साथ लगाएंगे, मतलब क्या मिला, ये C12 और C3 पैरेलल में आया, तो C इक्विवेलेंट निकालना है। तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C12 प्लस C12 कितना है, KC बाय 1 प्लस K, C3 क्या है, KC बाय 2, खत्म। हाँ, KC कॉमन निकाल लेंगे, तो ये इधर आएगा 2 प्लस 1 प्लस K बाय 1 प्लस K इंटू 2, ऊपर क्या मिलेगा, KC 3 प्लस K बाय, ऑप्शन में ऐसा ही रखा है, तो क्या कर देंगे, 2 K प्लस 1 प्लस K लिखा, क्या K का C का वैल्यू रखो, K को K रखो, C का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन 0 बाई d, ब्रैकेट में क्या मिला, 3 प्लस K बाय 2 K प्लस 1, तो ये आंसर मिल गया हमारा। व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो व्हेन स्विच S इज क्लोज। अब इसे जल्दी होना इसलिए हमने डायरेक्ट बता दिया। देखो ये स्विच पहले ओपन था, ओपन में था मतलब ये नहीं लेना ये, तो ये दोनों सीरीज में आएंगे, इनको सीरीज में ही आया, एक ही चार्ज फ्लो होगा। तो हम टोटल चार्ज निकालेंगे, जो बैटरी से निकलेगा यहाँ आएगा और दोनों पे चार्ज सेम आएगा। तो टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल कैपेसिटेंस इंटू V। अब 3 और 2 सीरीज में तो आएगा 6/5। टोटल वोल्टेज ये सम मोड में लगाया है तो 90 आया, तो ये कितना आया 108। तो पहला चार्ज दोनों के ऊपर यहाँ प्लस आएगा 108
-108 प्लस 108 -108, राइट। अब इधर भी बताता हूँ, आफ्टर स्विच क्लोज हुआ, स्विच क्लोज हुआ तो क्या होगा, ये रास्ता बंद हो जाएगा, तो डायरेक्ट 32 के अक्रॉस आएगा और डायरेक्ट 60 भी 3 के अक्रॉस आएगा। तो Q1 डैश कितना होगा, देखो 30 इंटू 2 होगा 60, और यहाँ क्या होगा 60 इंटू 3 180 आएगा। कब, की क्लोज करने के बाद। चलो अब हम आगे चलेंगे, क्या दिया है देखो, आफ्टर का चार्ज मैंने निकाला, पहले पे आया 60, दूसरे पे 180। देखो इधर आफ्टर और बिफोर लगाया, आफ्टर आया 60 प्लस ऊपर प्लस को प्लस दूसरा माइनस, इधर दूसरे पे आया 180 -180, पहला इधर रखा है, बिफोर इस साइड को लिखा आफ्टर। अब देखो यहाँ पे इतना इजी नहीं है ये, तो यहाँ पे क्या हुआ, बैटरी की तरफ गया, हमेशा बैटरी देगा नहीं, ये पोटेंशियल ज़्यादा हुआ तो कितना गया, दोनों का डिफरेंस गया 108 -60 48 निकल गया, प्लस 48 निकल गया, यहाँ से आगे गया पॉजिटिव से। अब इस पॉजिटिव पे चलेंगे, इस निगेटिव को बाद में देखेंगे। इस पॉजिटिव पे कितना था, 108 था तो 180 होगा, तो 72 आ गया, दोनों पॉजिटिव का बताया, इस पॉजिटिव से गया तो इधर आना चाहिए चार्ज कंजर्वेशन। अब ये होगा, अब इधर देखो, इधर यहाँ प्लस 60 है तो इधर कितना आया -60। अब पहले कितना था, -108 था, अब -108 में 48 प्लस ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा, -60, -108 प्लस 48 ऐड किया तो कितना आया, -60, तो निगेटिव प्लेट पे -60 आया तो प्लस 48, और याद रखो एक प्लेट पे इधर आ रहा है तो एक से बाहर जाना चाहिए चार्ज कंजर्वेशन, तो 48 आ गए। यहाँ पे कितना आया, प्लस 72 आया, तो ये प्लस 72 को -72 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ऊपर। अब ऊपर -72 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज जा रहा है -72 ऊपर यहाँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि प्लस 72 नीचे गया होगा, मतलब प्लस 72 नीचे गया। अब ये प्लस 72 इधर से इधर आया और प्लस 48 इधर से इधर आया, तो ऊपर वाले से 48 आया, ऊपर वाले कैपेसिटर, नीचे वाले कैपेसिटर 72 आया, तो क्या होगा 48 प्लस 72 120 माइक्रोकूलम जाएगा, और कहाँ से कहाँ जाएगा, P2M जाएगा। कोई दूसरा एग्जामिनर रहता तो बोलता था यहाँ एक की देता था और पूछता था कि इस की से कितना चार्ज गया, तो इस की से 48 जाएगा, इधर यहाँ से यहाँ 48 जाएगा। कोई इधर की देता तो पूछता था इधर से इधर 72 माइक्रोकूलम जा रहा है। तो हमारा आंसर याद रखो, ये 48 और ये 72 मिला के कितना आया, 120। यहाँ 120 आने के बाद नीचे 72 गया, ऊपर 48 गया। देखो चार्ज कंजर्वेशन हो गया। इधर भी देखो, ऊपर से 48 आया, 70 122, हर जगह चार्ज कंजर्व हो रहा है, ठीक है। ये प्लस 48 आया, प्लस 48 आया तो ये आया -60, इधर से 48 गया, दूर गया तो 108 -48 कितना आया, 60। इधर 72 आया तो 108 प्लस 72 180, इधर से माइनस इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया, -72 आया, मतलब हम इधर निकाले पॉजिटिव नीचे, ठीक। A fully charged capacitor has capacitance C. It discharges through a small coil of resistance wire embedded in a thermally insulated block. ये ब्लॉक में एम्बेडेड है, मतलब फंसे वाला है। उसका हीट कैपेसिटी कितना है, यस है, स्पेसिफिक हीट, मास है m, टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक डेल्टा टी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर का एनर्जी है वो डिस्चार्ज होते समय इस ब्लॉक में कन्वर्ट होगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज कन्वर्टेड इनटू डिसिपेटेड एनर्जी, डिसिपेटेड इन ब्लॉक और यूज्ड बाय ब्लॉक, कुछ भी बोलो, कितना लिया है।
अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना है, हाफ CV²। अब किसी भी बॉडी को हीट सप्लाई कर दी तो उसका फार्मूला याद रखो, मास स्पेसिफिक हीट इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो ये जो हाफ CV² है ये कन्वर्ट होगा मास स्पेसिफिक हीट इनटू राइज इन टेम्परेचर। अब ये फार्मूला तुम्हें फर्स्ट पेपर में, अभी खाली याद रखो, कैसे आया सोचो मत, जब फर्स्ट पेपर में होगा तब आएगा। चलो तो V² बराबर क्या मिला, ये 2 इधर गया, 2ms डेल्टा टी, C नीचे आया, उसे अंडर रूट में ले लो, क्या मिलेगा 2ms डेल्टा टी बाई C। तो आंसर थर्ड आएगा। देखो नेक्स्ट क्या बोला है, A और B में निकालना है। तो ये देखो हमारे ये दोनों टर्मिनल A और B है। अब ये नया टर्मिनल है, ये वायर से कनेक्ट है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है और ये इधर कनेक्ट हो चुका है D। C तो कैपेसिटेंस रहता है D। तो कितना पॉइंट आया हमारे पास, ये आया लास्ट में, इधर B आया, अंदर कौन आया, D आया। तो ये A है तो ये भी A आएगा, B तो लास्ट में, ये DD मिला। तो ये क्या हो गया, देखो ये दोनों A और D में आ गया, ये देखो ये इधर आया। तो 2 लगाएंगे कैपेसिटर, कौन कौन, A और D में लगा दिया हमने, राइट। और ये तीसरा भी है, ज़रा अच्छी तरह से देखो, ये भी तीसरा A और D में, तो 3 लगा दिया हमने A और D में। अब क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ज़रा ध्यानपूर्वक देखो, ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है क्योंकि दोनों पे सेम पोटेंशियल, छोड़ दो। अब D से डायरेक्ट B की तरफ जाओ, E और B में एक ही कौन है, 8 माइक्रोफैराड। अब ये तीनों पैरेलल में है तो क्या होगा, एडिशन होगा, 8 8 8 8 कितना आएगा, 24 आएगा। तो ये 24 और ये 8 सीरीज में आएगा, 24 इंटू 8/32, ये 4 आया, इन 24/4 कितना मिला, 6। तो आंसर आया 6 माइक्रोफैराड। The charge on 4 microfarad capacitor is given in the circuit in microcoulomb। अब 4 माइक्रोफैराड इधर है तो उसके ऊपर चार्ज निकालना है। अब इन पैरेलल में वोल्टेज सेम, तो यहाँ 10 वोल्ट है, तो मैं 3 माइक्रोफैराड का ये ब्रांच रिमूव करता हूँ। तो ऊपर क्या ब्रांच मिला, 4 माइक्रोफैराड, और ये 5 और 1 6 लेता हूँ, इजी करता हूँ, 6 माइक्रोफैराड, और लगाया वाला वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। थोड़ी देर के लिए इसे C1 मानता हूँ, इसे C2 मानता हूँ। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालता हूँ, V1 होगा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 होगा। अब वोल्टेज क्या मिलेगा बताओ, V1 निकालना है तो फार्मूला क्या है, V1 के लिए C2 लेते हैं हम, बाय दोनों का एडिशन इनटू टोटल वोल्टेज। अब C2 कितना है, 6, दोनों का एडिशन 6 + 4 10, टोटल वोल्टेज 10। तो V1 आया 6 वोल्ट। V2 निकालने का जरूरत नहीं, 10 - 6 मतलब 4 वोल्ट, उसका काम नहीं है हमें। तो यहाँ वोल्टेज कितना आया, 6 वोल्ट आया इस 4 माइक्रोफैराड पे। तो Q1 बराबर कुछ भी दे दो, C1 V1। तो C1 है 4 माइक्रोफैराड, V1 आया कितना, 6, तो 24। कैपेसिटर माइक्रोफैराड में तो चार्ज माइक्रोकूलम्ब में रहेगा, तो आंसर आएगा 24। और देखो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में छोटे के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा आता है, इधर 6 आया और इधर 4 आया। From a supply of identical capacitor rated 8 microfarad 250 volt, the minimum number of capacitor required to form a composite capacitor 16 microfarad and 1000 volt। मतलब हमारे पास इतना है, उससे ये तैयार करना है। लैब में है कितना, 8 माइक्रोफैराड लिखे वाला है हर एक पे ऊपर, और मैक्सिमम वोल्टेज 250 वोल्ट है। ऐसे बहुत सारे उससे मुझे चाहिए 16 माइक्रोफैराड वाला और 1000 वोल्ट बियर करने वाला बड़ा कैपेसिटर। तो अब देखो वोल्टेज 4 गुना लगाया तो वोल्टेज सीरीज में लगता है, तो सीरीज में एक साथ सीरीज में कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला क्या लिखता हूँ,
एन बोलता हूँ सीरीज में, वी डैश बाय वी, मतलब वी डैश चाहिए कितना, 1000 चाहिए, है कितना हर एक के पास, तो एन आया हमारे पास 4, मतलब 4 कैपेसिटर में ऐसा लगा सकता हूँ, 1 2 3 4, तो ये 8 माइक्रोफैराड, ये 8 और हर एक पे 250 लिखा है। हाँ 250 अब ऊपर लिखता हूँ मैं, 250 लिखा है, तो हर एक 250 4 गुना आया, तो इस ए और बी में 1000 वोल्ट मिला। लेकिन कैपेसिटेंस कितना हो रहा है, 8/4 हो रहा है, मतलब 2 हो रहा है, लेकिन कैपेसिटेंस 16 चाहिए हमें, तो कितना रो लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा रो लगाना पड़ेगा। तो वो रो लगाने के लिए मैं मानता हूँ यम डैश, कितना रो लगाना पड़ेगा, तो यम डैश बराबर क्या लिखता हूँ मैं, सी डैश बाय सी इंटू एन, आता है क्या देखेंगे, सी डैश है 16, है 8 और ये लगाया 4, मतलब 2, 16/2 मतलब 8 रो लगाना पड़ेगा, तब जाके बराबर है। एक रो का कैपेसिटेंस हो रहा है 8/4 2, तो 8 लगाऊंगा तो हर एक का 2 है, तो 8 का कितना होगा, 16 होगा, मतलब टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितना लगेगा हमें, तो हमें टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस लगने वाले हैं यम बोलता हूँ, यम इंटू एन, तो यम है 8 इंटू 4, कितना आया 32। अब तुम देखो ऐसा लगा के देखो, कितना रो लगाओ, 8 रो लगाओ तो मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट बताओ सर, शॉर्टकट में टोटल नंबर निकालना है तो सी डैश बाय सी करो, वी डैश बाय वी करो, होल स्क्वायर ले लो। सी डैश कितना चाहिए, 16 चाहिए, 16 है कितना 8, वी डैश कितना चाहिए 1000, बाहर कितना 250, होल स्क्वायर 16/8 2 आएगा, ये 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 16 इंटू 2 32 कैपेसिटर लगाएंगे। लेकिन कितने रो और कितने, एक रो में कितना बोले तो याद रखो, ये रो है और एक रो में 4 कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, मैंने उसी प्रॉब्लम को ऐसा किया है, 8 माइक्रोफैराड 8 माइक्रोफैराड 8 माइक्रोफैराड 8 माइक्रोफैराड सीरीज में लगाया, 4 है तो आंसर कितना आएगा 2, तो ऐसे 8 ब्रांच 2 2 2 2 2 2 2, तो कितना आया 16 माइक्रोफैराड मिल गया इसका। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन 16 माइक्रोफैराड और 1000 वोल्ट दे रहा है, इतना याद रखो। प्लेट्स ए बी सी ईच ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर हैव सेपरेशन 3 मिलीमीटर बिटवीन ए एंड बी and 3 मिलीमीटर बिटवीन बी एंड सी, एनर्जी स्टोर्ड व्हेन प्लेट्स आर फुली चार्ज। देखो ये यहाँ से पॉजिटिव को गए, यहाँ से पॉजिटिव को और ये निगेटिव को, तो पॉजिटिव का पोटेंशियल V1 मानता हूँ, तो ये V1 आया, वो इधर भी आएगा लेकिन इसको कोई जोड़ी नहीं, V1 ये भी V1 आया अंदर, इधर आया तो कुछ फ़ायदा नहीं है V1, और ये क्या है अंदर वाला, ये निगेटिव है V2 ये निगेटिव, मतलब ये प्लस का काम करेगा और ये माइनस का। इसका एक प्लेट V1 को आया, दूसरा V2 को प्लस माइनस, इसका एक V1 दूसरा V2 को, तो हम क्या कर देंगे, एक V1 एक V2 लगा देंगे V1 और दूसरा लगाएंगे V2 को, जानो, और ये लगा दिया हमने 12 वोल्ट। तो ये दोनों किस में आया, पैरेलल आया, तो पैरेलल का फार्मूला क्या है, CP = C1 + C2। अब दोनों आइडेंटिकल आए तो ये कितना मिलेगा 2C, 2C का वैल्यू कितना है, A एप्सिलॉन 0/d -4 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू -2, डिस्टेंस कितना दिया है देखो 3 मिलीमीटर, 100 हो जाएगा और ये -3 ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा, +5, तो बाकी रिमेनिंग क्या रहेगा 8.85/3 रहेगा। ये ऊपर जाने के बाद -3 और ये +2 5, -16 और 5 कितना आएगा, -16 और 5 -11 आएगा। तो ये C इक्विवेलेंट मिला, 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू V²।
तो सी इक्विवेलेंट कितना आया 8.85 बाई 3 माइनस 11, 812 इंटू 12 आया, कितना आया देखो 4, ये कितना आया 6, तो 8.85 इंटू 24 इंटू माइनस 11, तो ये 24 और ये 8.85, तो ये 20210 लेता हूँ इंटू माइनस 11, 2 से इधर आएगा 2.1 इंटू माइनस 9 जूल। चार्ज दोनों पे सेम है। अब चार्ज इज प्रोडक्ट ऑफ CV, लेकिन हम एक टू डी जाते हैं तो ए का प्लस ले लो, डी का माइनस ले लो, डी टू बी गया तो डी का प्लस ले लो, बी का माइनस ले लो पोटेंशियल पॉइंट का, तो Q इक्वल टू C1, ए टू डी जा रहा है तो एक ए का पॉजिटिव लेंगे V1, डी का V3 निकालना है माइनस V3, आगे कहाँ जा रहा है डी टू बी जा रहा है तो C2 ले लो, डी का पोटेंशियल V3 ले लो, माइनस कहाँ जा रहा है लास्ट को V2। अब इसे सॉल्व करो, C1 V1 माइनस C1 V3, C2 V3 माइनस C2 V2। अब C1 V1 ये इधर लाओ प्लस C2 V2 बराबर ये उधर लेके जाओ, क्या मिलेगा C1 प्लस C2 इंटू V3, ये लेफ्ट साइड को जाके पॉजिटिव हुआ, तो आंसर क्या मिलेगा V3 बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बाय कितना आया देखो C1 प्लस C2, C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2. In the given circuit, if point C is connected to earth, that is zero potential, and point A is at 200 volt, then point potential at point B, right? अब देखो ये 10 और 10 सीरीज में है तो 5 आएगा, और ये 5 और ये 10 पैरेलल में 15 आएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो रहा है देखो, ये 5 हो रहा है और ये कितना हो रहा है 15 हो रहा है, और यहाँ का पोटेंशियल कितना दिया है देखो 2000 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, राइट। तो अब हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल देंगे। हाँ, अगर 2000 के 4 हिस्से करते थे हम, 500 आता था, तो 500 500 500, तो यहाँ 3 आते थे हिस्से 1500, और इधर 500 जाता था, क्योंकि जो सीरीज़ में जिसका कैपेसिटेंस कम है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा। ये एक मेथड है, इधर आता था 1500, इधर 500, तो यहाँ का हम इधर से निकाल सकते थे, ये 500 आता था आंसर हमारा, यहाँ का ये 2000 है, दो डिफरेंस 15 है, तो यहाँ 500। लेकिन अब इसे लंबा मेथड से बताता हूँ। देखो अब इसे लंबा मेथड से कैसे करेंगे, इन दोनों का यहाँ का पोटेंशियल निकाले V1, इधर बोलता हूँ V2, इतना V1 इतना V2। अब V1 कैसे निकालेंगे, देखो V1 निकालना है तो क्या करते हैं, हमको पता है C2 लेना बाय C1 प्लस C2 लेना इनटू टोटल वोल्टेज देना। अब टोटल कितना है 2000 है, ये तो 0 है, तो V1 कितना आता था 15 बाय 20 इंटू 2000, तो ये कितना आता था देखो, ये 100 आता था, तो V1 बराबर बोला मैं 1500 वोल्ट। मतलब ये पॉइंट और बी पॉइंट का डिफरेंस है 1500, V1 बोलते हैं लेकिन ये डिफरेंस रहता है, डेल्टा V1 रहता है, VB बराबर 1500। अब VA कितना है 2000 है, माइनस VB 1500 है, तो 2000 माइनस 1500, तो VB कितना आएगा, VB मिलेगा 500 वोल्ट, पोटेंशियल एट पॉइंट B मिलेगा 500 वोल्ट। Capacitor of capacity C charged to potential difference V, and another capacitor of capacity 2C charged to potential difference for V. The charging batteries are disconnected and two capacitors connected in reverse polarity, that is positive plate of first is connected to negative plate of second. The heat produced during the redistribution of charges between the plates of capacitor will be, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कितना हीट वहाँ प्रोड्यूस होता है। तो ये अपोजिट पोलैरिटी है, तो डेल्टा एच बराबर फार्मूला याद करो 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2, यहाँ V1 प्लस V2 स्क्वायर ले लो, बस 1/2 C1 कितना है C, C2 कितना है 2C, नीचे आया 3C,
एक v और 4v है, तो v प्लस 4v का स्क्वायर, c कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, मतलब क्या होगा c/3, और ये 5v का स्क्वायर 25v स्क्वायर, तो आंसर क्या मिला 25cv²/3 फ्लोज फ्रॉम द बैटरी। अब EMF v दिया है व्हेन द की इज क्लोज, एक की क्लोज करने के बाद। तो हम पहले बिफोर निकालेंगे, बिफोर में क्या आएगा बताओ बड़ा, ये c और ये 3c सीरीज में आएगा, ये 3c होगा ना, तो क्या होगा देखो 3 और 3c सीरीज में है, तो c इक्विवेलेंट निकालो, c इंटू 3c, c प्लस 3c स्क्वायर बाय क्या मिलेगा 4c, तो मिलेगा 3/4c, राइट। अब हमारा इनिशियल चार्ज निकालेंगे, c इक्विवेलेंट इंटू v, इनिशियल चार्ज क्या है 3c/4 इंटू v, ये इनिशियल चार्ज आया, इसे QI बोलता हूँ। अब की क्लोज करने के बाद क्या होगा, क्लोज करेंगे तो इतना सर्किट शॉर्ट सर्किट होगा, वायर जैसे काम करेगा, तो अकेला सर्किट में क्या आएगा बोलो C आएगा, तो फाइनल चार्ज कितना मिलेगा बोलो C इंटू V, ये पूरा शॉर्ट सर्किट होगा। तो हमें क्या हो गया, पहले 3c/4 था फाइनल, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, बैटरी से कितना फ्लो हुआ होगा, तो Q फाइनल माइनस क्या कर देंगे Q इनिशियल, CV माइनस 3cv/4, तो क्या आएगा 4cv माइनस 3v/4, तो आंसर आएगा cv/4। ले लो। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय स्टैकिंग n इक्वली स्पेस्ड प्लेट्स, n इक्वली स्पेस्ड है, अभी मैं n का वैल्यू इधर 7 लेता हूँ। हाँ, कनेक्टेड अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है। इफ़ द कैपेसिटेंस यानी 2 एडजेसेंट प्लेट इज C, देन रिजल्टेंट कैपेसिटेंस चाहिए। अब हमें ये समझने के लिए मैं n का वैल्यू कितना लेता, देखो अब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7 प्लेट है, अल्टरनेटली जोड़ा, ये पहला पॉजिटिव को जोड़ा तो तीसरा पॉजिटिव को जोड़ा, पांचवा पॉजिटिव को जोड़ा, सातवां पॉजिटिव को जोड़ा, दूसरा, चौथा, 6 निगेटिव को जोड़ दिया, राइट। तो यहाँ मैंने फेस के नाम दिए है, देखो ज़रा, ये A B D E F G H I J K L M N, ठीक है, O, ये मैंने नाम दिया फेस के, A और O को कोई जोड़ी नहीं, छोड़ दो। तो देखो एक कैपेसिटर बन रहा है B और D में, इधर बना B और D, B पॉजिटिव है D निगेटिव है, दूसरा E और F में, E और F में बन रहा है, तीसरा G और H में, G और H में बन रहा है, I और J में, I और J में बन रहा है। देखो J पॉजिटिव आया, J पॉजिटिव, I नेगेटिव, K और L में, K पॉजिटिव L नेगेटिव, M और N में, N नेगेटिव M पॉजिटिव, तो कितना कैपेसिटर बन गई 6, और प्लेट कितना है 60, मतलब हमारा जनरल फार्मूला क्या बनेगा 7, यहाँ n का वैल्यू कितना है 7, 7 माइनस 1 6 कैपेसिटर आया, तो यहाँ हमारा रिजल्टेंट कितना आया 6C आया पैरेलल में, तो जनरल फार्मूला क्या होगा n-1 इंटू C, n प्लेट लगाओगे तो। इफ़ द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इंक्रीज बाय 2 कूलम, द एनर्जी स्टोर्ड इन इंक्रीज बाय 44, द ओरिजिनल चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब देखो हमें इनिशियल एनर्जी को मैं मानता हूँ 1/2 Q²/C, चार्ज दिया है चार्ज के फॉर्म में, दूसरा मानता हूँ Q+2 क्योंकि 2 से इंक्रीज कर दिया, तो उन्होंने दिया है कि एनर्जी बढ़ गया 44% से, 44 से बड़ा मतलब 144 हो गया पहले से, मतलब नया 144 हुआ, 100 के पीछे 144 हुआ, इसलिए वो 44 से बड़ा। जाला U2 का वैल्यू ये रख दो 2, U1 का 1, तो ये 1/2C, ये तो कांस्टेंट है, ये कैंसिल होगा, खाली U2 में Q+2 स्क्वायर आएगा, नीचे ये Q² आएगा, ये Q² नीचे आए। अब ये इधर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट इधर हो जाएगा और ये 2 निकल जाएगा, ये 2 निकलेगा और इधर स्क्वायर रूट जाएगा, तो ये Q2 निकल गया, तो क्या Q+2/Q, इसका 12 आएगा, इसका 10 आएगा, 6/5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो
तो 6Q, ये आया 5Q प्लस 10, तो ये क्या हुआ 5, ये 6 इधर गया तो Q बराबर आया 10, तो आंसर आया चार्ज ऑन कैपेसिटर 10। A parallel plate capacitor with ear between the plates has capacitance 9 picofarad. The separation between the plates is D. The space between plate has dielectric constant 3 and thickness D by 3, while the other one has a dielectric constant 6 and thickness 2D by 3. Capacitance of the capacitor is now. देखो पहले का ये कैपेसिटर है हमारा, इसका कैपेसिटेंस है ए एप्सिलॉन 0 डी, ए एप्सिलॉन 0 बाई डी बराबर 9 पिकोफैराड। अब डाइलेक्ट्रिक कैसे भर दिया है, डी बाई 3 और 2D बाई 3, मतलब डी बाई 3 प्लस 2D बाई 3 करोगे तो क्या आएगा, डी डिस्टेंस मिलेगा, मतलब टोटल भर दिया है। तो यह हमारा जनरल फार्मूला है, सी डैश बराबर ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये जनरल फार्मूला है। तो अब हम क्या कर देंगे, देखो ये फार्मूला में डी और टी कैंसिल होगा। बताओ बरा डी और टी क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पूरा स्पेस भर दिया है हमने, तो डी बराबर टी कैंसिल हो जाएगा। डी ही दोनों का थिकनेस है, एडिशन, तो ये कैंसिल हो गया, तो रह गया क्या, ये आगे का इतना रह गया। अब दो डाइलेक्ट्रिक है तो टी बाई के वन, ये तो कैंसिल हो गया, टी बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू आ गए, राइट। तो यहाँ याद रखो डी बराबर टी है इधर है, तो वैल्यू रखो टी वन बाई के वन, टी वन का वैल्यू कितना है, डी बाई 3 है, 3 है, डी बाई 3, के का वैल्यू 3, इधर 2D बाई 3 है, के का वैल्यू 6 है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये डी बाई 9 आएगा, ये 2D बाई 18, ये भी डी बाई 9 आएगा, 2D बाई 9 आएगा, तो ये 9/2, ये 9 ऊपर जाएगा, 9/2 ए एप्सिलॉन 0 बाई डी। अब ए एप्सिलॉन 0 बाई डी का वैल्यू कितना, 9, तो आंसर कितना है 40.5 पिकोफैराड। देखो यहाँ पे क्या दिया, 2 कैपेसिटर्स ईच हैविंग कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, हाँ दोनों सीरीज में जोड़ दिया है। द स्पेस अप वन ऑफ द कैपेसिटर इज फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सच दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया है 24, द वैल्यू ऑफ के। अब देखो पहले को 40 बोलता हूँ, सी बोलता हूँ, दूसरे को सी के बोलता हूँ, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक भरता है तो के टाइम्स, ये डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया। अब हमारा ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का फार्मूला याद करो, कौन सा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इक्वल टू C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट दिया है कितना है 24, C1 की जगह आया C। अब मैं C को 40 माइक्रोफैराड को C कंसिडर करता हूँ, तो दूसरा हुआ C के बाई C प्लस C के। सॉल्व करो क्या मिलेगा, C स्क्वायर के नीचे C प्लस C के, C कॉमन निकाला तो C कैंसिल हुआ, C के आया ऊपर 1 प्लस के इधर गया। अब इसे 4 से ये क्या आया 24 आया, C के, अब C का वैल्यू रखता हूँ, C का वैल्यू कितना है 40, ये 24 आया, तो ये कितने से 8 से डिवाइड हुआ, ये 5 आया, ये 3 आया, तो अंदर मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 3 के 5 के, तो 3 बराबर क्या आया 2 के, तो के बराबर कितना मिला 1.5। द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VA बिटवीन पॉइंट्स A एंड B फॉर द सर्किट शोन इन फिगर एट अ गिवन इंस्टेंट। ठीक है, अब देखो जहाँ ये करंट का डायरेक्शन दिखाया है, ये बैटरी दिया है, ये रेजिस्टेंस दिया है, ये कैपेसिटर में ये माइनस और ये प्लस दिया है, और ये 3 ओम दिया है, और लास्ट में B पॉइंट दिया है। अब जहाँ से शुरू करते और करंट के डायरेक्शन इधर है, तो ये हायर पोटेंशियल पॉइंट हो ये, तो VA प्लस लेता हूँ। अब यहाँ देखो प्लस टू माइनस जा रहा हूँ तो EMF -6 होगा। यहाँ करंट और मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो ये निगेटिव आएगा, -2 × 3 लेना IR ड्रॉप। यहाँ कैपेसिटर में -2 प्लस जा रहा हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस लेना, लेकिन ये चार्ज दिया है और ये कैपेसिटर दिया है, तो पोटेंशियल क्या रहेगा Q/C रहेगा, 9/1 वोल्ट में रहेगा। -2 प्लस गया तो प्लस रहेगा। यहाँ करंट के डायरेक्शन में जाएगा, माइनस होगा, -3 × 3। लास्ट में पहुँच रहा हूँ B पे, तो क्या आएगा
माइनस वी बी बराबर 0। तो क्या होगा, वी ए माइनस सिक्स प्लस 9 -9 माइनस वी बी बराबर 0। तो देखो +9 -9 कैंसिल हुआ, तो वी ए माइनस वी बी बराबर ये -12 इधर का उधर जाएगा, +12 वोल्ट बराबर है। ये हाई पोटेंशियल प्लस वी बी माइनस वी ए पूछता था तो माइनस आता था, -12। देखो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ एक पॉइंट लेंगे x, यहाँ पे लेंगे y। पैरेलल में क्या होगा, ऊपर ये दोनों 30 वोल्ट को पैरेलल है, तो हर एक के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, C1 के अक्रॉस निकालेंगे। तो C1 के अक्रॉस निकालना है तो हम क्या करते हैं, ये ब्रांच को थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट करो, ये कैपेसिटर लेते हैं 1.5 बाय इन दोनों का एडिशन लेते हैं कितना 2.5 इनटू टोटल वोल्टेज लगाते हैं 30। तो क्या मिलेगा, ये 3/5 इंटू 30, तो यह आएगा 18 वोल्ट आएगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस है 18। अब ये पूरा 30 था तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये 12 वोल्ट आएगा, उसका कुछ काम भी नहीं है। ऐसा ही सेम नीचे के ब्रांच में करेंगे, यहाँ का वोल्टेज निकालेंगे। तो V3 बोलता हूँ, तो V3 निकालना है तो ये ले लेंगे, राइट। तो ये ले लेंगे तो कितना आएगा 0.5, दोनों का एडिशन ले लो, कितना एडिशन 3 इंटू 30, तो ये 10 इंटू 0.5 कितना आएगा 5 वोल्ट। हाँ बराबर है, ये 5 गुना है तो इधर 5 वोल्ट आ गया, और ये 5 गुना बढ़ेगा 25। ये अब तुम्हें ए और बी में का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। चलो अब शुरू कर देंगे। मैंने क्या किया, ऑप्शन मिटाया और 13 वोल्ट आंसर इधर लिखा। अब मैं वी एक्स से शुरू करता हूँ। वी एक्स का पोटेंशियल पता नहीं, वी एक्स माइनस वी ए बराबर लेता हूँ 18 वोल्ट। वी एक्स माइनस वी ए बराबर 18 वोल्ट। बाद में क्या करता हूँ, वी एक्स माइनस वी बी लेता हूँ, वी एक्स माइनस वी बी लेता हूँ, कितना आएगा दोस्तों 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट आया, राइट। अब क्या कर देंगे, देखो ये माइनस प्लस माइनस झाला, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो वी बी प्लस आ गया, वी बी माइनस वी ए बराबर कितना आया 13 वोल्ट। देखो यहाँ एक्चुअली वी बी माइनस वी ए 13 आ रहा है, लेकिन पूछा है वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी निगेटिव में आएगा -13 वोल्ट। अब ये दूसरा मेथड से जाता हूँ, ए टू वाई जाता हूँ और बी टू वाई जाता हूँ, चेक करेंगे। अब ये हाई पोटेंशियल है, वी ए माइनस वी वाई बराबर ये वोल्टेज ले लो 12, नीचे वी बी माइनस वी वाई, ये वी बी माइनस वी वाई कितना लेता हूँ, ये कितना है 25 वोल्ट, माइनस करो, माइनस प्लस माइनस एक कैंसिल हुआ, तो वी ए माइनस वी बी बराबर आया -13 वोल्ट, मतलब वी बी माइनस वी ए प्लस 13 वोल्ट। लेकिन ऑप्शन में खाली प्लस में था तो आंसर प्लस चलेगा। इन द सर्किट शोन इन फिगर, इफ ऑल symbols have their usual meaning, then identify the correct statement, right। अब यहाँ हमें करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। तो ये पूरा चार्ज जो भी रहेगा इस कैपेसिटर पे आएगा, वो Q1 से बोला है, और Q1 ही आगे इस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर है। मतलब पहले हम ये ऑप्शन नहीं देखेंगे, हम हमारा लिखेंगे Q1 बराबर आएगा Q2 प्लस Q3। इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम आएगा, मतलब एक आएगा V2 बराबर V3। कोई इसे ऐसा भी लिख सकता है, V2 बराबर V3 बराबर कैपिटल V माइनस V1, टोटल V से ये V1 माइनस कर दो, ये भी लिख सकता है, ठीक है। हाँ, और कोई ऐसा भी लिख सकता है, टोटल V, V1 प्लस V2 बोलो और
V इक्वल टू V1 प्लस V3 बोलो, क्योंकि V2 और V3 सेम है। तब ऑप्शन को चलेंगे, Q2 और Q3 सेम नहीं रहेगा, कैपेसिटेंस अलग अलग है। Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 बराबर है, यहाँ तक तो करेक्ट है। V2 V3 बराबर, तो ये आंसर है, सिंगल करेक्ट है, तो यही होना चाहिए। आगे क्यों नहीं आएगा, आगे यहाँ तक बराबर है, Q1 इक्वल टू Q2, लेकिन ये बराबर नहीं है, V1 प्लस V2 प्लस V3 कैसे होगा? हाँ, ये V3 है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। V2 और V3 सेम है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जीरो, नहीं, जीरो कैसे आएगा? ठीक है, बैटरी तो चार्ज दिया है, जीरो कैसे आएगा? ये बराबर था V3 भी, लेकिन ये एज ए स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर आएगा बी। A capacitor of capacitance 1 microfarad can withstand a maximum voltage 6 kilovolt. इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं चलेगा। एंड अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 microfarad can withstand a maximum voltage 4 kilovolt. When the two capacitor connected in series, the combined system can withstand a maximum voltage. अब कोई डायरेक्ट देखेगा तो लगेगा सर सीरीज में तो एडिशन होता है, 6 किलोवोल्ट और 4 किलोवोल्ट का ऐड करो। नहीं, यहाँ पे अगर लगाते हैं तो आना चाहिए, ऐसा बोलते थे हम, लेकिन यहाँ ऑलरेडी चार्ज करके रखा है और बाद में सीरीज में जोड़ा है, बाद में सीरीज में जोड़ा है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, इनको मैं ऐसा दिखाता हूँ। ये सब गिवन है, C1 V1 Q1 निकाला हमने, ये माइक्रो और किलो में था तो मिली कुलम में आया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ना है, C1 C2 को। अब सीरीज में तो चार्ज सेम आएगा। अगर हम 10 वोल्ट लगाते थे, तुम बोल रहे बाबा ये 6 और ये 4 10 वोल्ट लगाओ, तो चार्ज सिस्टम का कितना रहता था? देखो बरा, Q बराबर ये दोनों का कितना आता था, 1 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड, तो आता था 3/4 C इक्विवेलेंट इंटू 10, राइट, मतलब 30/4, मतलब 7.5 मिली कुलम चार्ज आता था। मतलब जब मैं 10 वोल्ट का लगाऊंगा, हाँ मैंने कंसिडर किया 10 वोल्ट लगाया मैंने, तो 7.5 मिली कुलम चार्ज आता था। कैसे निकाला? C इक्विवेलेंट इंटू V लिया, C इक्विवेलेंट निकाला। अब 7.5 मिली कुलम मतलब यहाँ ज़्यादा चार्ज आ चुका है, हमें चाहिए था 6, तो इधर ज़्यादा आया, तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो पोटेंशियल कितना आता था? 7.5 मिली कुलम बाय 1 माइक्रोफैराड, 7.5 वोल्ट आता था। अब चाहिए था कितना प्यारे दोस्तों? 6 किलो वोल्ट, आ गया कितना? 7.5 वोल्ट, किलो वोल्ट, हाँ 1 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करो, तो ये जल जाएगा, ये काम नहीं करेगा, इसलिए मैं 10 वोल्ट नहीं लगा सकता हूँ, राइट। मतलब मुझे ऐसा लगाना चाहिए कि दोनों के अक्रॉस कम वोल्टेज चलेगा, एक आधे के अक्रॉस कम चलेगा, लेकिन ज़्यादा वोल्टेज नहीं होना ब्रेकडाउन वोल्टेज के आगे, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसे और एक लॉजिक से निकलता हूँ। अब ऑप्शन, मैं दूसरे ऑप्शन चेक नहीं करता हूँ, मैं एक लॉजिक लगाता हूँ कि बाबा सिस्टम में मैं छोटा चार्ज लेता हूँ दोनों के ऊपर और फाइंड आउट करता हूँ कितना वोल्टेज चाहिए, 6 और 4 के ज़्यादा ना को चाहिए, ठीक है। तो मैं 6 मिली कुलम लेता हूँ दोनों पे चार्ज, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है। अब तुम बोलो 6 मिली कुलम में इसके ऊपर लूँगा तो इसका पोटेंशियल 6 किलो वोल्ट आएगा, और इसके ऊपर लेंगा तो 4 किलो से कम आएगा, चलेगा। लेकिन 12 मिली कुलम लेते थे हम चार्ज, तो ये 12 लिया तो इसका 12 किलो वोल्ट होगा, ये जल जाएगा, मतलब ये काम नहीं करेगा, कंडक्टर बनेगा, आयंस तैयार होगी इधर इसके अक्रॉस, समझो। इसलिए मैं छोटा चार्ज लेता हूँ। तो छोटा चार्ज कितना है? 6 मिली कुलम है, तो ये 6 मिली कुलम है, तो यहाँ पे वोल्टेज उतना ही आएगा, 6 किलो वोल्ट। अब दूसरे के अक्रॉस वोल्टेज निकालो तो क्या मिलेगा? Q2 लेता हूँ छोटा वाला, 6 मिली कुलम बाय 3 माइक्रोफैराड। देखो तो क्या मिलता था? 6/3 मतलब 2, ये ऊपर जाके प्लस होता था किलो वोल्ट। तो सिस्टम का मैक्सिमम वोल्टेज कितना विस्टैंड होता था? 6 किलो वोल्ट प्लस 2 किलो वोल्ट, मतलब
8 किलो वोल्ट। ऐसा ही दूसरा प्रॉब्लम है जिसका 9 आता है इधर। द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर चार्ज्ड अप टू 200 वोल्ट, चार्ज करके रखा है। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 4 मिलीमीटर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। अब बैटरी का कुछ भी बोला नहीं है, मतलब ये आइसोलेटेड प्लेट है। देन टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, पहले इतना ही, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज बाय 3.2। देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब निकालना है। तो पहले इसका शॉर्टकट बताता हूँ। के बराबर डायरेक्ट याद रखो, क्या याद रखो, थिकनेस बाय थिकनेस माइनस एक्स। तो थिकनेस कितना था हमारा, देखो 4 मिलीमीटर, 4 और डिस्टेंस कितने से इंक्रीज किया, एक्स से इंक्रीजिंग डिस्टेंस 3.4 बाय 0.8 आएगा, तो 40/8 आएगा। तो आंसर कितना आया दोस्तों, 5। पोटेंशियल सेम रखना है, मतलब V1 बराबर V2 करना है। तो पोटेंशियल चार्ज बाय कैपेसिटेंस रहेगा Q1 Q2 बाय C2। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम है, चार्ज करके डाइलेक्ट्रिक डाला है, तो Q1 बराबर Q2 ले लो। इसका मतलब इनडायरेक्टली C1 बराबर C2 लेना है। दूसरे का डिस्टेंस x से बड़ा है, इधर देखो x से बड़ा है, ये d में x ऐड कर दिया। तो चलो C1 बराबर लेता हूँ C2। C1 क्या है, A एप्सिलॉन 0 d, C2 क्या है, A एप्सिलॉन 0 d माइनस टी प्लस टी बाई के, ये भूलना नहीं। ओके, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, एरिया सेम है, d बराबर d माइनस टी। लेकिन याद रखो ये हमारा जनरल इक्वेशन हो गया, लेकिन अब ये गलत है, इसमें ये x ऐड करना पड़ेगा, d में x ऐड करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, d प्लस एक्स, पहले क्या था, d माइनस टी प्लस टी बाई के, d प्लस एक्स माइनस टी प्लस टी बाई के, x से इंक्रीज किया डिस्टेंस, तो ये वो लेना पड़ेगा हमको। मिलेगा d बराबर मिलेगा d प्लस एक्स माइनस टी प्लस टी बाई के, ये d इधर आके 0 हो जाएगा, d माइनस डी, एक्स माइनस टी प्लस टी बाई के होगा। इधर लाता हूँ, t माइनस एक्स बराबर टी बाई के, तो k बराबर t बाय टी माइनस एक्स आया। मिल गया आंसर। फार्मूला 4 मिलीमीटर था, ये भी 4 मिलीमीटर था, और x 3.2 से इंक्रीज किया था मिलीमीटर में, तो यह आएगा 4/0.8, 40/8, तो आंसर आया 5। A parallel plate air capacitor of capacitance C connected to cell of EMF V and is disconnected from it. A dielectric slab double हुआ है, of dielectric constant K which can just fill the air gap of the capacitor is now inserted in it. Which of the following is incorrect? अब जब भी तुम बैटरी डिस्कनेक्टेड बोलते याद करो, तब आइसोलेटेड कैपेसिटर होता है, और आइसोलेटेड कैपेसिटर में और बैटरी डिस्कनेक्टेड में तुम्हें याद ही रखना है कि चार्ज कांस्टेंट होता है। वो टेबल याद रखो, बैटरी कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड, पोटेंशियल कम होता है, नया पोटेंशियल V/K होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होती है, कैपेसिटेंस तो बढ़ता है ना, एनर्जी भी कम होती है। ये तुमको याद ही रखना है, कुछ भी करके एनर्जी भी U/K होती है डिस्कनेक्टेड में। ठीक है, कैसे सर, चेक करो, Q बराबर क्या रहता, CV, ये C डैश V डैश, Q तो सेम है। अब C डैश बड़ा है, ये बढ़ गया है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, तो ये कम होना, तभी तो कांस्टेंट आएगा। झाला, अब E बराबर E डैश बराबर V डैश बाई D सेम है, तो V डैश कम हुआ तो E भी कम होना चाहिए। चार्ज सेम है, तो 1/2 Q स्क्वायर बाई C डैश। अब C डैश बढ़ रहा है तो एनर्जी भी कम हो रहा है, ये बराबर है, ये एनर्जी इन कैपेसिटर ये भी बराबर है। अब एनर्जी डिक्रीज हुआ, लेकिन चेंज इन एनर्जी पूछा है यहाँ पे, अच्छा सवाल है। देखो अब हम चेंज इन एनर्जी निकालेंगे। हाँ, अब चेंज इन एनर्जी के लिए चार्ज का ही फार्मूला लेंगे, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, Q स्क्वायर बाई C फाइनल। हाँ, लेकिन चार्ज तो सेम है, मतलब Q स्क्वायर बाई C डैश
-1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, सी डैश की जगह के सी लगाओ, -1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी लिखाओ। कांस्टेंट क्या आएगा, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी कांस्टेंट आया, तो क्या मिलेगा 1/k -1 मिलेगा। क्यू की जगह सी वी रखो तो क्या मिलेगा 1/2 सी, सॉरी क्या मिलेगा 1/2 सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी 1/k -1, राइट। तो क्या सी सी कैंसिल होगा, तो आंसर क्या है 1/2 सी वी स्क्वायर 1/k -1। तो